भारत लाया जा रहा है देश का सबसे बड़ा दुश्मन। तहव्वुर राणा को घसीट कर ला रहा है भारत। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। अमेरिका से भारत की यात्रा फिर कबूलनामा। किस जेल में रहेगा, उसके साथ क्या होगा, पाक कनाडा कनेक्शन की क्या है कहानी। मुंबई हमलों का गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा की अब खैर नहीं, उसके बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। भारत की धरती पर ही आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों का हिसाब होने वाला है। तहव्वुर राणा अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया। स्पेशल प्लेन से उसे भारत लाया गया। उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत की एजेंसियां अमेरिका में गई थी। पहले भारतीय एजेंसियों ने अमेरिका की अदालत में सारे जरूरी कागजात सौंपे, उसके बाद अमेरिका ने ओके कर दिया। राणा को भारत में लाने के तुरंत बाद ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को सौंपने का प्लान है। कुछ हफ्ते एनआईए उससे हिरासत में पूछताछ करेगी। पाकिस्तानी मूल का तहव्वुर राणा लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य था। उसने 26/11 मुंबई हमले में अमेरिका आतंकी डेविड हेडली की मदद की थी। तहव्वुर राणा के पास कनाडा की नागरिकता है। उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी। राणा ने दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली को भारत की यात्रा करने में मदद पहुंचाई थी। कौन है आतंकी तहव्वुर राणा? अब सवाल है कि आखिर यह तहव्वुर राणा कौन है और इसका पाक से क्या कनेक्शन है। दरअसल तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, यानी कि जन्म इसका पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद इसने कनाडा की नागरिकता ले ली। इसकी उम्र 64 साल है। आतंकी राणा लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद था। वह पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से भी जुड़ा है। हेडली 26 नवंबर 2008 यानी कि 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। हेडली ने हमलों से पहले तहव्वुर राणा की इमिग्रेशन कंसल्टी के कर्मचारी के रूप में मुंबई की रैकी की थी। तहव्वुर राणा पाकिस्तान में बड़ा हुआ और अपनी मेडिकल डिग्री के बाद पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में शामिल हो गया। पाकिस्तान से उसका संबंध उसके जन्म और शिक्षा से परे है। उसने पाकिस्तानी खुफिया सेवाओं और आतंकवादी संगठनों के साथ गहरे संबंध बनाए रखे। जांच के मुताबिक तहव्वुर राणा मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक सक्रिय सदस्य था। भारत की अपनी यात्राओं के दौरान हेडली ने राणा के साथ टेलीफोन पर नियमित रूप से संपर्क किया। अपनी पहली यात्रा के दौरान 32 से अधिक कॉल किए और बाद की यात्राओं में भी इसी तरह की संख्या में फोन किए। ये बातचीत षड्यंत्रकारियों के बीच चल रही प्लानिंग का खुलासा करता है। 26 नवंबर 2008 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था। ये आतंकी नाव के सहारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे थे। हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की जान गंवानी पड़ी थी। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सुरक्षा बलों ने 4 दिन बाद आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। एनआईए तहव्वुर राणा से क्या पता लगाना चाहती है? एनआईए को शक है कि तहव्वुर राणा को मुंबई आतंकी हमले के बारे में पूरी जानकारी थी। जांच अधिकारियों के अनुसार तहव्वुर राणा ने अपनी पत्नी समरज राणा अख्तर के साथ 13 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के बीच हापुड़, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद और मुंबई का दौरा किया था। एनआईए तहव्वुर राणा से इन यात्राओं का मकसद जानना चाहेगी। आतंकी को ईमेल, कॉल रिकॉर्ड और जांच के दौरान जुटाए गए दूसरे तकनीकी सबूत भी दिखाए जा सकते हैं। जांच से पता चला है कि डेविड हेडली ने अपने आप को छिपाने के लिए कई अलग अलग ईमेल पते इस्तेमाल किए थे। अब पूछताछ के बाद ही सब कुछ साफ होगा और पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर रखें और इसी तरह की और खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।